साथियों 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और जिस तरीके से ठंडी पड़ रही है, आशा करता हूँ कि एक दिन पहले हर कोई अपने ज़िले में पहुँच जाएगा। ख़ास करके वो लोग जो उत्तर प्रदेश से हैं और बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, उनका होम स्टेट नहीं है, तो कहीं कुछ भी रैंडम उनको सेंटर मिले हैं, तो उनको 12 तारीख को एक दिन पहले ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ ज़्यादातर लोग जो हैं 12 तारीख की देर रात या फिर 13 तारीख की सुबह 6-7 बजे तक एटलीस्ट सेंटर पे पहुँच जाएँगे, क्योंकि वही है, उनमें लिख रखा है कि डेढ़ 2 घंटे पहले एंट्री बंद कर देंगे, वो सब सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए एटलीस्ट अगर आप यूपी पीसीएस को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो और बिहार का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, तो एटलीस्ट टाइम पे पहुँच जाओ सेंटर पे और एग्ज़ाम अच्छे से दो और कोशिश करो कि सीटें ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो उसमें प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाओ बीपीएससी का। क्योंकि अब मैं बात करता हूँ यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस को ले दे के 7 दिन बचे हुए हैं। जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं उनके पास तो मुश्किल से 4-5 दिन बचेंगे। ठीक है? जो लोग सिर्फ़ यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए अभी फ़िलहाल 7 दिन बचे पड़े हुए हैं। ठीक है? इन 7 दिन में देखो, पहली चीज़ मैं 7 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, बचे तो और भी दिन हैं, बट 21 तारीख को आपको भी अपने सेंटर पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आया है उसमें साफ-साफ लिखा है कि 8:45 के बाद गेट बंद हो जाएगा, किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। और ठंड का समय है, किसी को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, तो दूर-दूर भी भेजा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कम से कम 150 किलोमीटर दूर तो हर किसी को भेजा है। कोई वही है, मतलब कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट बाहर भेजा है। तो किसी का भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, तो हर किसी को 21 दिसंबर की रात को पहुँचना पड़ेगा सेंटर पे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 21 तारीख को मैं नल मान रहा हूँ कि 21 तारीख को आप कुछ भी ख़ास पढ़ नहीं पाओगे। तो ले दे के आपके पास 20 तारीख तक का ही समय है, तो 20 तारीख तक का समय है, तो ले दे के आपके पास वही 7 दिन बच रहे हैं। तो 7 दिन में आप कुछ नया तो नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हो, जो करंट अफ़ेयर की नई वाली मैगज़ीन आई है 2 महीने का सप्लीमेंट, प्लस जो पुराना आपके पास आई दृष्टि पड़ा है, उसको कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लो। एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको, अगर आपने कहीं पे नोट कर रखा है, उसको रिवाइज़ कर लो, प्लस मैगज़ीन हो सके तो एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लो। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, 1-2 मॉक टेस्ट देना है फुल सिलेबस के। ठीक है? जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको आपको ओमार शेड्यूल फिल करना है। जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि आपको पेपर कैसे देना है एग्ज़ाम सेंटर पे, और ओमार शीट भरना है, आपका 2 घंटे पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर सीसैट कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो एटलीस्ट एक सीसैट का पीवाईक्यू का पेपर जो है उसको कर लो। चाहे 23 वाला ही कर लो, कम से कम, ठीक है? आई नो कि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बहुत सारे हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, बट एटलीस्ट एक बार एक पेपर कर लो, ठीक है? तो आपको अभी फ़िलहाल तो करंट अफ़ेयर अच्छे से करना है। जो आपके पास कोर स्टैटिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उसको एटलीस्ट एक बार कम से कम रिवाइज़ कर लो। बजट रिवाइज़ कर लो, सर्वे रिवाइज़ कर लो इंडिया प्लस उत्तर प्रदेश का। यूपी स्पेशल कुछ देख लो, मैगज़ीन में दे रखा है, उसको देख सकते हो। और पीवाईक्यू तो हो ही गया होगा, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। पीवाईक्यू में साइंस और एनवायरनमेंट वाला पार्ट कर लेना, बाकी तो स्टैटिक रिवाइज़ करोगे तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आपका रिवाइज़ हो जाएगा, और पीवाईक्यू से आपका साइंस प्लस जो आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी है उस वो रिवाइज़ हो जाएगा। और करंट अफ़ेयर आप रिवाइज़ करो, इतने में आपका समय खत्म हो जाएगा। कोशिश करना 1-2 मॉक कम से कम, 2 मॉक कम से कम दे लो, अभी 1 हफ्ते बचे हैं टाइम। संडे को कम से कम 1 मॉक दे लो सीसैट का और इसका जीएस का। यही आपको स्ट्रेटजी रखनी है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, जो भी है कुछ बदल सकते नहीं है। जो भी पड़ा है, शादियों का सीज़न रहा है, मेरा खुद ही बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ है। पिछले 20-25 दिन से कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तबीयत भी ख़राब चल रही है, आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो अभी मुझे समय मिला है, इसलिए मैंने वीडियोज़ भी नहीं बना रखा। आप देख रहे हो, पहले मैं एक दिन में 2-2 वीडियो बनाता था, रेगुलर वीडियोज़ बनाता था। अभी 15-20 दिन हो गए, एक भी वीडियो नहीं डाला मैंने। तो आप समझ रहे हो ना कितना बिज़ी चल रहा हूँ। पढ़ाई तो चल ही रही है, पढ़ाई क्या चल रही है, वायरल चल रहा है, सबको तबीयत ख़राब ही है। तो फिलहाल यही है आपके पास। अभी आपको पीवाईक्यू तो हो ही गया होगा आपका, आशा करता हूँ। साइंस का और एनवायरनमेंट एक बार कर लेना है, प्लस करंट अफेयर अच्छे से कर लिए। नया वाला भी करंट अफेयर और पुराने वाले भी उसको कर लो, प्लस 1-2 मॉक दे दो, और स्टैटिक सब्जेक्ट जो हैं 3 उसको रिवाइज हो सके तो करना। ठीक है? बाकी चल रहो, रिलैक्स रहो। सबके साथ हालत ख़राब ही है। मौसम भी ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम होता ही जा रहा है लगातार, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एडमिट कार्ड में इतना दूर सेंटर दे दिया है। तो हर किसी को 21 की रात को पहुंचना पड़ेगा सेंटर पे, ट्रैवल करना पड़ेगा, कोहरा भी हो सकता है। इसलिए जो लोग प्लान कर रहे हैं कि सुबह पहुंचेंगे 22 तारीख को किसी भी ट्रेन से या फिर पर्सनल व्हीकल से, आई सजेस्ट अवॉइड। क्योंकि ये चीज़ आप ना, मतलब रिस्क हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। मतलब डोंट ट्राई टू, मतलब इतनी ठंडी है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल करो, या फिर इवन ट्रेन से भी उसी मॉर्निंग में, आई डोंट सजेस्ट।
एक दिन पहले पहुँच जाओ। आई नो कि आपको 500 से 1000 के बीच में पैसा कम से कम पड़ेगा। आगरा वगैरह जाओगे 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये पड़ जाएँगे एक रूम के। तो कोशिश करो शेयरिंग में रूम ले लो अगर कोई आपके साथ वाला हो, या फिर इतना दे दो पैसा यार, चलेगा। एक दिन स्टे कर लो किसी होटल में कहीं पे, चलेगा, बट रिस्क मत लो उस दिन का ट्रैवल करने का। ठीक है, तो एक दिन पहले कोशिश करोगे तो आप थोड़ा बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और ठंडी से भी बच जाओगे, और थोड़ा-सा मन शांत रहेगा और अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाओगे। बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम लिखने को मिल रहा है 2 साल बाद, तो इस चीज़ को ध्यान रखो और जितना हो सके रिवाइज़ करो, करंट अफ़ेयर पे ज़्यादा फ़ोकस करो अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, बाकी चिल रहो, रिलैक्स रहो, सबका होगा सिलेक्शन। मिलते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कितनी परसेंट अटेंडेंस रहेगी। देखो 5,70,000 के आसपास फॉर्म पड़े हैं, तो इन जनरल 50% के आसपास अटेंडेंस रहती थी हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग बीपीएससी टारगेट कर रहे होंगे ना, उनकी बहुत अच्छे से यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं होगी, तो उनमें से कुछ लोग अवॉइड करेंगे यूपीएससी लिखना, ठीक है। बीपीएससी का भी यही हाल है, जो बीपीएससी में भी अटेंडेंस बहुत कम होगी। बीपीएससी में भी मैं तो मान चल रहा हूँ कि 35 से, बट बीपीएससी वाले देते हैं एग्ज़ाम, तब भी फॉर्म ही ज़्यादा नहीं, 4 लाख 4.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े, तो 2 से सवा 2 लाख के आसपास लोग वहाँ पर अटेंडेंस रहेगी बीपीएससी में। और यूपी पीसीएस में जैसे पिछले साल 46% अटेंडेंस थी, तो इस बार 5,70,000 फॉर्म पड़े हैं, तो मतलब मान लो कि वही ले दे के 3 लाख या 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होनी चाहिए। बट इस बार सेंटर दूर दिया है, ठीक है, इस बार सबको सेंटर दूर दूर दिया है, तो और ठंड का भी टाइम है, जिस वजह से 5% और डाउन होगी कम से कम अटेंडेंस। तो मेरा ये मानना है 40% ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रहेगी। आप एग्ज़ाम देना आप खुद ही समझ जाओगे, किसी भी रूम में 35 से 40% ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रहेगी। तो मुझे ये लगता है, ले दे के वही है 2.25 लाख, 2 से 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख के अंदर ही लोग एग्ज़ाम देंगे। 2.5 लाख के ऊपर लोग नहीं जाएंगे, 2 से सवा 2 लाख के बीच में लोग एग्ज़ाम देंगे, जो सीरियस होंगे, जो इतनी दूर ट्रैवल कर सकते हैं। खास करके गर्ल्स जो है वो एग्ज़ाम को अवॉइड करेंगे, मतलब क्विट करेंगी। और बच्चों में भी जिनकी तैयारी नहीं होगी ना, जो कंपटीशन होता है यूपी पीसीएस में, तो वो लोग भी अवॉइड करेंगे एग्ज़ाम देना, क्योंकि दूर है, पैसा भी खर्च होगा। एक दिन पहले जाएंगे तो कम से कम 2,000 का बजट कम से कम मान चलो पर कैंडिडेट। तो सबके पास नहीं होता इस चीज़ का संसाधन, पैसा भी नहीं होते। तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे एक्चुअल वही देंगे एग्ज़ाम, तो कंपटीशन तो होगा ही एग्ज़ाम में, पर 2 से सवा 2 लाख ही लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी पीसीएस के, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले, मुझे नहीं लगता। पर्सनली मेरा यही है कि 2.5 लाख के ऊपर तो कोई एग्ज़ाम नहीं जाने वाला। 35 से 40% के बीच में अटेंडेंस। अब जो एग्ज़ाम के बाद डेटा आएगा वो तो पता चलेगा, रूम में तो पता ही चल जाएगा कि कितने लोग थे। तो कम लोग देंगे एग्ज़ाम, इस चीज़ को मानो। सीट ज़्यादा है, तो वही है कि पर सीट के पीछे मान लो कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है? तो वही है, 1 सीट ले लो, ठीक है? मतलब वही है, 13 से 14,000 लोग मेंस लिखेंगे, तो वही 20 लोग के आस-पास, 20 में से एक कोई एक मेंस लिखेगा, यही इतना होने वाला है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है। 18 से 20 में से कोई एक, ठीक है? बाकी वही चिल रहो, रिलैक्स रहो, बाकी कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।